नमस्कार, दिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो अपने रेडियो का कोर्स चल रहा है उसके छत्तीसगढ़ भौगोलिक के अगले लेक्चर में चलेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भौतिक विभाजन। ठीक, देखिए, जब भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो पहले तो ये चीज़ कि आखिर भौतिक विभाजन का आधार क्या होता है, हम कैसे बांटते हैं किसी जगह को कि यह बेसिन है, ये इसको पहाड़ में, ये इस एरिया, ये दूसरा एरिया। देखिए, इसके कुछ आधार हैं, जैसे चट्टानों की संरचना, उच्चावाच है ना, मिट्टियों का स्वरूप, ठीक, जगह की कैसी ढाल है, अपवाह प्रतिरूप वहाँ का कैसा है, ऐसे आधारों पे विभाजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन हुआ है वह भी ऐसे ही आधारों पर हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन देखिए तो छत्तीसगढ़ को 4 पार्ट में विभाजित किया गया है भौतिक विभाजन में। ठीक, एक है आपका महानदी का मैदान। ठीक, इसके भी कुछ उप विभाजन है ना, सबको हम डिटेल में देखेंगे। पहले मेन को देखते हैं। ठीक, पहला है आपका महानदी का मैदान। दूसरा है आपका जसपुर कुसमी पाट प्रदेश, है ना। पाट प्रदेश। तीसरा है दंडकारण्य। और चौथा है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये 4 मेन पार्ट हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन। ठीक, देखिए, जो आपका दंड महानदी का मैदान आता है ना, इसका क्षेत्र आता है आपका, ये आप कोरिया के नीचे पकड़िए और ये जसपुर का बॉर्डर, लगभग ऐसा। ठीक, इसके बाद जो दंडकारण्य आता है, जो मोहिला मानपुर आपको बताया था ना, इधर से ये आपका ऐसा। ठीक, पूर्वी बघेलखंड में ये पूरा एरिया आता है। आपका पाट प्रदेश छोड़ दो ऐसा, ये पाट प्रदेश को छोड़ दो इधर का। ठीक, और क्या बच गया, हो गए 4 पार्ट। तो ये 4 आपके मेजर पार्ट आते हैं आपके भौतिक विभाजन में। ठीक, चलिए अब इसमें से एक एक को लेते हैं और उसके उप विभाजन को देखते हैं। ठीक, देखिए, इसको आप ना एक चार्ट में बनाइएगा और एक ही जगह बनाइएगा। अब मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको एक चार्ट में बनाइएगा और एक ही जगह बनाइएगा ताकि आपको रिवीजन में इजी हो। ठीक, चलिए महानदी के मैदान को देखते हैं पहले। देखिए, महानदी के मैदान को ना 2 भागों में बांटा गया है ना, उच्चावच के आधार पे। एक है आपका सीमांत उच्च भूमि। ठीक, क्या है, सीमांत उच्च भूमि। और एक है आपका मध्यवर्ती मैदान या महानदी बेसिन बोलते हैं उसे। ठीक, महानदी बेसिन। ठीक, इनके भी उप विभाजन है। ठीक, क्या क्या है देखते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। महानदी बेसिन के अंदर देखिए क्या क्या है। महानदी बेसिन के अंदर आ जाता है शिवनाथ महानदी का दोआब। ठीक, फिर शिवनाथ पार का मैदान। ठीक, फिर महानदी पार का सकरा मैदान। ठीक, शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, महानदी पार का सकरा मैदान, हसदो मांड बेसिन और आपका बिलासपुर का मैदान। ठीक, ये 5 पार्ट आते हैं महानदी बेसिन के अंतर्गत, है ना। और सीमांत उच्च भूमि में क्या क्या आते हैं। देखिए, सीमांत उच्च भूमि में
जो पहला आता है वो आता है आपका उत्तरी उच्च भूमि, ठीक, उत्तरी उच्च भूमि। दूसरा मैकल श्रेणी, ठीक, उत्तरी उच्च भूमि, मैकल श्रेणी। फिर दक्षिणी उच्च भूमि, ठीक, कौन सी उच्च भूमि? दक्षिणी उच्च भूमि। फिर पूर्वी उच्च भूमि या रायपुर की उच्च भूमि। ध्यान रखिएगा, पूर्वी उच्च भूमि को ही रायपुर उच्च भूमि भी बोला जाता है। तो सीमांत उच्च भूमियों में ये आते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए तो आप देखोगे, अब छत्तीसगढ़ का जो बीच का भाग है यह मैदान है, और किनारे भाग जो उच्च भूमि देख रहे हैं सीमांत, ये सब पहाड़ी प्रदेश है। ठीक, देखिए ये मैकल श्रेणी हो गया, इस एरिया में मैकल श्रेणी पूरा आता है। ठीक, यहाँ पे आएंगे दल्ली राजहरा की पहाड़ी, इधर आएंगे सुक्तिमती पर्वत, सिंहावा, नगरी, कांकेर, इसके पहाड़ी आ जाएंगी। इधर आ जाएंगे आपका ये रदन की पहाड़ी चालू हो जाएगा इस एरिया में। रायगढ़ का चौड़ ढाल पहाड़ पूरा शुरू हो जाएगा। इधर लुड़ेक की पहाड़ी, इधर छुरी मतरिंगा, रामगढ़ की पहाड़ी, पेंडा लोरबी का उच्च पठार, ये अमरकंटक पर्वत है। तो अब आप देखोगे छत्तीसगढ़ के चारों तरफ जो उच्च भूमियाँ हैं वह ऊपर उठी हुई हैं, और बीच का जो मैदान है वो सपाट है। अब इसकी आकृति कैसे हो गई? एक कटोरे के जैसी हो गई, है ना। चारों तक ऊंचा ऊंचा हो गया, बीच में कटोरे के जैसा हो गया। इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है ना। धान यहाँ अधिक होता है इसलिए नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा धान दूसरे प्रदेशों में भी अधिक होते हैं और इससे ज़्यादा अधिक होते हैं। लेकिन धान का कटोरा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो आकृति है बीच बेसिन की, यह कैसी है? एक कटोरे के जैसी है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? धान का कटोरा। और यहाँ की मुख्य फसल धान है, इसलिए धान का कटोरा कहा गया है। ठीक, समझ में आया? जब हम पहाड़ पढ़ेंगे, पहाड़ पर्वत पूरे छत्तीसगढ़ के, तो आपको इन सब पर्वतों के नाम भी मैं लिख के बताऊंगा मैप पे, तब हम सारी पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछता है पर्वतों से कौन से पर्वत कहाँ है। अभी तो आपको लगभग एक आइडिया हो गया होगा, है ना। चलिए पहले चालू करते हैं महानदी बेसिन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ महानदी बेसिन को देखेंगे। ठीक, अगले लेक्चर में सीमांत उच्च भूमि को देखेंगे और अच्छी डिटेल से देखेंगे, ताकि इससे आने वाले क्वेश्चन गड़बड़ मत हो हमसे। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं महानदी का मैदान या महानदी बेसिन। देखिए महानदी का मैदान जो है वो महानदी की सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा है ना। मैंने बताया आपको, इसमें ध्यान रखना है कि महानदी में ना, ये राजनांदगांव के पास यहाँ मानपुर मोहला जो अभी जिला बन गया है, ये महानदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है और उसका प्रवाह होता है आपका दंडकारण्य क्षेत्र में, तो इस हिस्से को दंडकारण्य क्षेत्र में लिया जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कोटरी नदी निकलती है। ठीक, इसलिए ये मानपुर जो मोहला है और इसकी जो मतलब चट्टानी बनावट है वो भी आपके दंडकारण्य एरिया से ज़्यादा मैच आती है। ठीक, देखिए महानदी जो बेसिन या महानदी का जो मैदान है, इसका जो पूरा एरिया देखा जाए तो 68,064 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक, 68,064 किलोमीटर वर्ग का है टोटल एरिया। पूरे अगर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देखें तो उसका 50.33% है। ये कितना है? 50.33%। ठीक, आकृति मैंने आपको बताई है, तस्तरी नुमा, कटोरे नुमा, प्लेट नुमा। ठीक, पंखाकार है थोड़ा सा, है ना। इसकी ढाल देखेंगे, इसकी ढाल है, देखिए हमारी महानदी यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है ऊपर, फिर ऐसे मुड़ जाती है। शिवनाथ यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे मिल जाती है। खारून यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे मिल जाती है। तो एक ढाल कैसी हो गई? एक तो आपकी यहाँ से जाने के बाद सब कैसे आ रही है? सब ऐसे घूम रही। इधर क्या है? ईस्ट। तो इसकी ढाल कैसे हो गई? ढाल है जो इसकी, ये आ गई आपकी एक तो पूर्व। लेकिन इसके पहले सब कैसी चल रही है? सबकी देखिए दिशा कैसी है? ये शिवनाथ की है, ये खारून की है, ये महानदी की। कैसी डायरेक्शन? सब क्या है? उत्तर पूर्व। तो इसकी ढाल दो तरीके की है।
निचला जो मैदान है यहाँ से ऊपर तक उत्तर पूर्व की है, जब सेंटर में पहुंच जाएंगे तो इसके बाद कैसी है, पूर्व की है। ठीक, तो ये ढाल है हमारी महानदी बेसिन की। ठीक, अब इसको हमने दो भाग में बांटा, महानदी बेसिन या महानदी का जो मैदान वाला क्षेत्र और एक आपका सीमांत उच्चभूमि। महानदी बेसिन को देखते हैं, है ना, जो इसका उपविभाग था पहला, महानदी बेसिन, बेसिन या बीच का जो मैदान है, महानदी का जो मध्यवर्ती मैदान रहा उस एरिया को। देखिए इस मैदान की समुद्र सतह से जो ऊंचाई है वह 220 मीटर से 330 मीटर है। ठीक, ऑथेंटिकेट डाटा है। ठीक, अगर आपको ये लगे कि डाटा कहाँ से लिया गया तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको इसका सोर्स भी बता दूंगा। ठीक, गवर्नमेंट की बुक है, ग्रंथ एकेडमी की बुक का ये डाटा है। ठीक, ये भी बता दे रहा हूँ आपको ताकि आपको संशय मत हो कि सर ये 220 मीटर 330 मीटर क्यों लिख रहे हैं, सामान्यतः तो हम 200 से 300 मीटर ही ज़्यादातर आप बुक में देखोगे। पर ग्रंथ एकेडमी जो छत्तीसगढ़ भौगोलिक की जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी है उसकी बुक में यह डाटा दिया गया है कि जो महानदी बेसिन का जो हाइट है वो 220 से 330 मीटर है और यह कुल एरिया जो कवर करता है 31,600 किलोमीटर वर्ग, 68,064 में। ठीक, 31,600 महानदी बेसिन कवर करता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि महानदी के मैदान में सीमांत उच्चभूमि या महानदी बेसिन में किसका जो एरिया है वह ज़्यादा है। किसका एरिया ज़्यादा है, सीमांत उच्चभूमि का ज़्यादा होगा क्योंकि ये 31,000 कुछ है, तो सीमांत भूमि का लगभग 36,000 समथिंग कुछ होना चाहिए। ठीक, तो सीमांत उच्चभूमि का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया कि महानदी मैदान का जो क्षेत्र है उसके उप विभागों में महानदी बेसिन या सीमांत उच्चभूमि इसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक, तो ये आपका 31,600 वर्ग किलोमीटर। महानदी बेसिन के हमने क्या देखे थे, उपविभाग देखे थे। उपविभाग में है पहला, यहाँ लिखते जाता हूँ, शिवनाथ महानदी दोआब। ठीक, ये यहाँ से निकल रही है शिवनाथ, ये यहाँ से निकल रही है महानदी, है ना। तो ये जो बीच का एरिया है, ठीक, ये आता है आपका महानदी शिवनाथ दोआब के अंतर्गत। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। ठीक, औसत ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर। ढाल कितना है, इन दोनों, इस दोआब क्षेत्र का ढाल क्या होगा, दोआब क्षेत्र का ढाल है आपका उत्तर, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं उत्तर की तरफ बह रही हैं। ठीक, उत्तर या उत्तर पूर्व बोल सकता है, तो उत्तर पूर्व। आपको वहाँ पे ऑप्शन में इस चीज़ को देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा निकट है। ठीक, जरूरी नहीं कि उत्तर बोले, उत्तर पूर्व बोल सकता है, वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये नदी बह रही है ऐसी, ये भी नदी थोड़ा सा ऐसी बहती हुई जाती है। ठीक, यहाँ की जितनी नदियाँ खारून ऐसी बहती है, तांदुला और खरखरा बस ऐसी उत्तरी दिशा की ओर बहती है। ठीक, तो यहाँ देखिए तांदुला, खरखरा, खारून सब यहाँ की नदियाँ हैं। ठीक, इसी एरिया की नदियाँ हैं, शिवनाथ दोआब के मध्य की नदियाँ हैं। तो आपको शिवनाथ दोआब में इस एरिया को ध्यान रखना है। क्षेत्र पूछेगा तो आपका धमतरी चालू हो जाएगा, बालोद का शहर आ जाएगा, रायपुर, दुर्ग, है ना, बलौदा बाजार के कुछ क्षेत्र आ जाएंगे आपके। ठीक, तो इन क्षेत्रों को भी ध्यान रखना, कई बार पूछ सकता है कि इस दोआब में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और जो इसके ऑप्शन में नहीं होगा वो काफ़ी दूर का होगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। राजनांदगांव इसमें नहीं आता, राजनांदगांव बाहर कर जाता है। तो इस टाइप के ऑप्शन आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है शिवनाथ पार का मैदान। दूसरा जो विभाजन है वह है शिवनाथ पार का मैदान। ठीक, यह शिवनाथ है, इसके पीछे का जो मैदान है, शिवनाथ नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वह शिवनाथ पार का मैदान हो गया। अब यहाँ पे जो शिवनाथ पार के मैदान की औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 300 मीटर है। औसत ऊंचाई ना, ध्यान रखिएगा, शिवनाथ पार के मैदान की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, और व्यापम जैसे अगर आप दे रहे हो तो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक, यहाँ पे मैदान की खास बात है कि यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है ना वह मटासी और डोसा प्रकार की पाई जाती है। ठीक, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, मटासी और डोसा। ये क्या है,
ये काली और पीली, लाल पीली मिट्टी का क्या है, मिश्रण होता है। ठीक, काली और लाल पीली मिट्टी को जब मिश्रित कर दिया जाता है तो उसे मटासी या डोसा कहते हैं। ठीक, डोसा कहते हैं मुख्य रूप से, है ना। मटासी तो लाल पीली मिट्टी को ही कहते हैं और आपकी काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है। ठीक, तो इतना आपका शिवनाथ पार्क में ध्यान रखना। यहाँ की नदियाँ ध्यान रखिए, इधर पे देखिए आपका जाता है सुरही, आमनेर, मुस्का, पिपरिया, हाफ, सकरी, ये सारी नदियाँ हैं आपकी इस क्षेत्र की नदियाँ। कौन कौन सी, आमनेर। ये जब हम अभी देखिए, घबराने कोई बात नहीं नदियों में, अभी जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे उसमें हम सारी नदियों को पढ़ेंगे मैप के साथ कि कौन सी नदियाँ कहाँ आ रही हैं, कैसे जुड़ रही हैं। ठीक, तो चिंता की बात नहीं, एक नॉर्मल व्यू बता रहा हूँ बस मैं, कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हाफ, सकरी, आमनेर, मुस्का, पिपरिया, है ना, इस टाइप की नदियाँ आपको यहाँ शिवनाथ पार्क के मैदान में मिलेंगी। ठीक, शिवनाथ पार्क के मैदान का अगर ढाल देखा जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ का जो ढाल है ये पूर्व की ओर है। ठीक, यहाँ के इधर का जो एरिया का ढाल है पूर्व के लिए, अगर यहाँ ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ का ढाल ऐसा आता है, यहाँ से ऐसी नदियाँ आती हैं, तो क्या हो गया आपका दक्षिण पूर्व। ठीक, दक्षिण पूर्व एरिया, तो मुख्य रूप से पूर्व है क्योंकि यहाँ के आमने मुस्का सब पूर्व की ओर जाती है। अगला जो इसका विभाजन आता है वो आता है आपका बिलासपुर का मैदान ले लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें कोई क्रम नहीं है, कैसा भी ले सकते हैं। बिलासपुर का मैदान, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ ड्राइंग करते हैं ताकि आपको लोकेशन समझ में आए। देखिए बिलासपुर का जो मैदान है उसका एरिया आता है आपका यहाँ। ठीक, जब हम बिलासपुर के मैदान को पढ़ेंगे तो हमको दो तीन चीज़ें की, दो तीन डायरेक्शन पता रखनी है। ठीक, पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से पूछ सकता है। ठीक, बिलासपुर मैदान के पूर्व में इधर से आपकी अरपा नदी आती है बिलासपुर से, वो, और लीलागढ़ नदी। तो अरपा, अगर बिलासपुर यहाँ नहीं बनाइए गंदा हो जाएगा, यहाँ बनाते हैं। ये रहा आपका बिलासपुर मैदान। ठीक, इसको ऐसे बना लीजिए, इसको आप ऐसे ही मैप बना के याद रखिएगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं, इसलिए याद आएगा। देखिए बिलासपुर पार्क के मैदान में इसके पूर्व में आता है अरपा लीलागढ़। ठीक, अरपा लीलागढ़ का जो मैदान है वह आ जाता है। ठीक, पूर्व में ही ये बिलासपुर है, इधर पूर्व में ही आ जाएगा आपका मैकल सेवी। ठीक, इसके उत्तर पश्चिम में जाएंगे इस एरिया में। ठीक, उत्तर पश्चिम में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा लोरमी का पठार, है ना। लोरमी के पठार को हम पेंडा लोरमी का पठार भी बोलते हैं। लोरमी का पठार मुख्य रूप से लोरमी का पठार। और जब बिलासपुर से हम जाएंगे, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तर और पूर्व की ओर, तो हमें हसदो बेसिन मिलेगा। उत्तर पूर्व में जाएंगे तो हसदो या हसदेव बेसिन। ठीक, लोरमी के पठार और हसदेव बेसिन के मध्य में है आपका पेंड्रा का पठार। ठीक, क्या है, पेंड्रा का पठार। इसके उत्तर में हसदो मांड बेसिन है, हसदो और मांड का। ठीक, ऊपर केवल हसदो का, इधर हसदो और मांड का है। ठीक, इस जो बिलासपुर मैदान की जो हाइट है वह 200 से 300 मीटर है औसतन। ठीक, इसी मैदान में रतनपुर और सेंटी की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। दो और आंकड़े, रतनपुर और सेंटी। तो ध्यान रखिए जो सेंटी की पहाड़ी है वह बिलासपुर के मैदान की पहाड़ी है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, देखिए ये है बिलासपुर का मैदान, इधर मैकल श्रेणी है, इधर अरपा लीलागढ़ का मैदान पड़ेगा। ऊपर जाएंगे तो आपका जैसे ही मुंगेली कवर्धा क्रॉस होता है, मुंगेली क्रॉस होता है तो पहुँच जाते हैं लोरमी। तो लोरमी का मैदान, आगे गए तो कोरबा का या पेंड्रा एरिया चालू हो जाएगा, पेंड्रा का। और आगे गए तो कोरबा के आगे से आपका निकल आ गया हसदो नदी, तो हसदो बेसिन। आगे आया तो इधर से आती है मांड नदी,
यहीं से बहती है मांड नदी ऐसे, ये हसदो नदी आके ऐसे हो जाती है, तो ये हसदो मांड का बेसिन क्षेत्र या हसदो मांड के दोआब का मैदानी क्षेत्र आ जाता है। ठीक, देखिए ये लोकेशन जरूरी है क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो यही से पूछेगा बिलासपुर मैदान की लोकेशन है। ठीक, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसकी लोकेशन को। ये बिलासपुर के पास में ही आपका रतनपुर है, पता है, तो रतनपुर और सेमटी दोनों की पहाड़ियाँ आपका बिलासपुर के मैदान में आ जाती है। ठीक, इसकी हाइट देख लीजिएगा, 200 से 300 मीटर के लगभग इसकी एक औसत हाइट है। इससे बाहर क्वेश्चन बिलासपुर के मैदान या महानदी बेसिन में तो नहीं पूछेगा भी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 3 पार्ट हो गए, क्या क्या हो गया, शिवनाथ महानदी, शिवनाथ पार और बिलासपुर का मैदान। चलिए अगला जो है इसका उसको देख लेते हैं हम, हसदो मांड बेसिन। ठीक, हसदो मांड बेसिन, देखिए ये हसदो मांड बेसिन है, अगर हम देखें छत्तीसगढ़ मैदान का कैसा है, पूर्वी भाग है ना? ये आपकी मांड नदी है, यहाँ से निकलती है, ये आएगी यहाँ किनारे पे, हसदो नदी आती है आपकी ऐसे। जो हसदो मांड बेसिन छत्तीसगढ़ का कैसा भाग है, पूर्वी भाग है। पहला चीज हो गया, पहला फैक्ट, ये कैसा है, पूर्वी भाग है। यहाँ पे इस एरिया में पाई जाती है चंवर ढाल की पहाड़ी, जिसे कुम्हार पहाड़ भी कहते हैं। तो क्या पाया जा रहा है इस पे, कुम्हार पहाड़ या चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक, क्या गया, कुम्हार पहाड़ या चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक, इसके निचले हिस्से में यहाँ कुम्हार पहाड़, इधर देखा जाएगा तो सारंगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इसकी मैदानी हाइट देखी जाए तो लगभग 230 मीटर के आसपास है ना? तो औसत हाइट है इसकी समुद्र सतह से 230 मीटर। इतने आंकड़े आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक, अगला जो विभाजन है वो है आपका महानदी पार का सकरा मैदान। ठीक, देखिए महानदी पार का सकरा मैदान, ये आपका महानदी हमने खींचा था, है ना? इसके बगल का ये जो बीच का मैदान है यहाँ पे, ये तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ये महानदी हो गई। इन दोनों के बीच का जो पतला क्षेत्र बचता है उसी को बोलते हैं महानदी पार का सकरा मैदान। देखिए महानदी पार के सकरे मैदान के पूर्व में क्या है, पूर्व में है शिवनाथ महानदी दोआब। ठीक, ये जो एरिया है शिवनाथ महानदी दोआब का है। इसके पश्चिम में क्या है, इसके पश्चिम में है पूर्वी उच्च भूमि या रायपुर उच्च भूमि, जो पहले आपको बताया था। तो पश्चिम में क्या है इसके, पूर्वी या रायपुर उच्च भूमि। ठीक, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन का महानदी बेसिन का एक उपविभाग, मध्यवर्ती महानदी बेसिन या मध्यवर्ती पंखाकार मैदान भी बोलते हैं, इसे पंखाकार आकृति भी बोलते हैं जिसकी मैदान की है। ठीक, या महानदी का मैदान, कुछ भी बोल लीजिए आप। और जो दूसरा पार्ट बच गया वो है सीमांत उच्च भूमि, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे जैसा समय रहा, क्योंकि अगर उसको अभी बताते हैं तो जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग भी हो जाता है। नहीं, ज़्यादा पढ़ाई किसको अच्छी लगती है। ठीक, लेकिन बेटा समय आ गया है, समय का सदुपयोग कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर समय आपको बहुत रगड़ता है। ठीक, चलिए आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ठीक, उसको अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए हमारे पहल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, इसके साथ एक और सूचना देना चाहता हूं कि हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है, शीघ्र ही उसमें कंटेंट भी अपलोड कर दिए जाएंगे। इसमें आपके एडीओ के फ्री टेस्ट सीरीज़, है ना, और भी जो आने वाले एग्ज़ाम है उनकी फ्री टेस्ट सीरीज़ उसमें आपको अवेलेबल की जाएगी। कुछ पेड कोर्सेज भी रहेंगे, कुछ फ्री भी रहेंगे, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।